दोस्तों ये है सैमसंग का लेटेस्ट 43 इंच का मिनी एलईडी टीवी। याद रहे इसके अलग अलग साइजेस लॉन्च हुए हैं 55 इंच में और 65 75 इंच में भी, लेकिन हमारे पास है ये 43 इंच। 30,000 रुपए के अंदर आता है, जो कि मुझे विश्वास नहीं हुआ पहली बार तो जब मैंने देखा कि 43 इंच का मिनी एलईडी टेलीविजन सैमसंग की तरफ से आने वाला विद स्मार्ट रिमोट एंड प्योर स्पेक्ट्रम कलर एंड मिनी एलईडी एचडीआर 30,000 के अंदर आके सिरा है। हालांकि प्राइस थोड़ा ज्यादा, लेकिन बैंक डिस्काउंट वगैरह लगा के आप इसे अंडर 30,000 रुपीज कर सकते हैं, जो कि एक क्रेजी डील है। फ्लिपकार्ट की सासा ले से में इस पर काफी अच्छे डिस्काउंट मिलने वाले हैं। अगर आपको इसे खरीदना है तो नीचे व्यू पर जाकर खरीद सकते हो, वहां से कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हो डरावा। तो ये है सैमसंग का पहला टीवी जो इस साल हम रिव्यू करने वाले हैं विद अमेजिंग फीचर्स। मैं बहुत खुश हूं कि 30 वॉट की ऑडियो इन्होंने दी है और बहुत ही बढ़िया एलएम वीआरआर सब चीज का सपोर्ट दिया है। जो पोर्ट्स हैं वो इस साइड में आ गए हैं, तो इजी एक्सेस मिल जाता है पोर्ट्स के लिए एंड डिजाइन पे भी काफी काम किया गया है। एंड चलो 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 ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सब कुछ बताएंगे इस टीवी के बारे में जो है 43 इंच मिनी एलईडी फ्रॉम सैमसंग 2026 एडिशन। दोस्तों मॉडल नंबर है M2EH। इसके और भी ऑप्शन आते हैं M70H, M80H, बहुत सारे मॉडल आए हैं, वो सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल रहे हैं। तो याद रहे सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना ताकि आप उन वीडियोस को मिस ना करो। लेकिन हम यहाँ पे M2EH का स्पेसिफिकली रिव्यू करने वाले हैं। याद रहे मॉडल नंबर बताना जरूरी है। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग तो होगी दोस्तों। इनबॉक्स एक्सेसरीज स्टैंड नहीं मिलता है, इनबॉक्स हमें लेना पड़ेगा। चलो उसके बारे में बताता हूँ। इनबॉक्स एक्सेसरी में क्या मिला, पील्स करेंगे, इनिशियल सेटअप करेंगे, एवी ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, यूआई एंड आफ्टर गेमिंग सब कुछ करने के बाद आखिर में आपसे मिलेंगे। दोस्तों इनबॉक्स एक्सेसरीज की बात करें तो सैमसंग के इस टीवी के साथ आपको मिलता है एक कस्टमर डिटेल्स वाला काइंड ऑफ वारंटी कार्ड है। ये कुछ मिल जाता है साउंड डिवाइसेस, मतलब साउंड बार्स के लिए पैम्पलेट टाइप के आप साउंड बार खरीदिए क्यू सिम्फनी वाला सपोर्ट के साथ में, डॉल्बी एटमॉस। तो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट है। सैमसंग का जो स्मार्ट रिमोट है उसका यूजर मैनुअल, आपके टीवी के लिए एक यूजर गाइड, काफी सारा पेपर वर्क मिलता है यार इस टीवी में। थैंक गॉड एक डिटैचेबल पावर कोड मिल जाती है, वो भी एंगुलर वाली। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है सैमसंग की, जो सैमसंग की डिटैचेबल पावर कोड होती है वो एंगुलर वाली होती है। तो तार नीचे की तरफ जाता है एंड पीछे की तरफ नहीं जाता, जिससे कि बहुत ईजी रहता है। जब वॉल माउंट करते हो तो तार मुड़ता नहीं है। इट्स क्वाइट गुड। और अगर एक ख़राब हो जाती है तो यू कैन ईजिली रिप्लेस इट विदाउट गोइंग टू अ सर्विस सेंटर और ओपनिंग योर टीवी। इट्स गुड क्वालिटी ऑल्सो सैमसंग की, बेहतरीन 10 on 10। एक मिल जाता है एंगुलर एंटीना अडेप्टर। ये भी काम आएगा अगर एंटीना लगाना है तो थोड़ा तार सीधे पीछे की दीवार की तरफ जाने की बजाय एंगुलर तरीके से चला जाएगा। 2 बैटरीज मिल जाती हैं फॉर योर रिमोट। इससे मालूम पड़ता है दैट यू आर नॉट गेटिंग अ सोलर रिमोट इन दिस टीवी। एज आई वाज सेइंग, दिस इज नॉट अ सोलर रिमोट, बट हाँ दिस इज क्वाइट अ गुड रिमोट। दिस इज अ सैमसंग स्मार्ट रिमोट विद बहुत सारे फंक्शंस। ये विजन AI वाला टीवी है, बट विजन AI वाला हमें रिमोट तो नहीं मिलता, जो AI वाला, बट हाँ देयर आर सो मेनी थिंग्स। ये रिमोट में आपको काफ़ी सारे बटन्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स का बटन, एक माइक का बटन और एक कलरफुल बटन है, देखना पड़ेगा किस चीज़ का बटन है। एंड नीचे आपको 4 हॉटकीज मिल जाती हैं, नेटफ्लिक्स, सैमसंग TV प्लस, यूट्यूब एंड प्राइम वीडियो की 4 हॉटकी काम आएंगी। एंड वॉल्यूम रॉकर इसमें ऐसा मिलता है, देखो आप यहाँ से ऐसे इसको नीचे कर सकते हो और इसको यहाँ से ऊपर कर सकते हो। ये ऊपर नीचे वॉल्यूम रहेगा, ऐसे ही चैनल प्लस माइनस करेगा। बैक, होम, प्ले, पॉज, मिनिमलिस्टिक रिमोट है। म्यूट यहीं से डायरेक्ट हो जाएगा, गाइड में जाना चैनल को यहीं से डायरेक्ट कर सकते हो और इसी रिमोट से आप अपने सेट टॉप बॉक्स को भी कंट्रोल कर पाओगे। दैट्स एन ऑसम थिंग जो सैमसंग के टाइजन OS में आती है। सैमसंग टाइजन OS बाय One UI आई थिंक ऐसा चेंज कर दिया था उन्होंने। ये रिमोट काफ़ी सही है, सॉलिड है। ठीक है सोलर नहीं दिया बट कोई बात नहीं, दिस इज़ ऑल्सो ग्रेट। आप सोलर रिमोट अलग से खरीद सकते हो अगर आपको चाहिए तो। कोई फंक्शनैलिटी चेंज नहीं होगी, फंक्शनैलिटी सारी यही रहेंगी। बस वो है कि सोलर से चार्ज हो जाएगा, नीचे टाइप C का पोर्ट मिल जाएगा, इसमें नहीं मिलेगा। तो बैटरी डाल लेंगे कोई बात नहीं, बट हमें एटलीस्ट स्मार्ट रिमोट तो मिला। पिछले साल के कुछ टेलीविजन में आपको सैमसंग स्मार्ट रिमोट भी नहीं देता था, बिना वॉइस असिस्टेंट वाला रिमोट देता था, वो थोड़ी सी गलत बात थी। यहाँ पे काम अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया। लेट्स हैव सम पील्स। वैसे पील्स करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ एक स्क्रीन का पील होता है, बिकॉज दिस इज सैमसंग एंड सैमसंग बहुत मिनिमलिस्टिक रखता है चीज़ों को। और कोई आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए, कोई आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए और नहीं आ रही है बिल्कुल, बिकॉज सैमसंग की पील्स इसमें स्मेल से भी आ रही है किसी केमिकल की। इट्स हाई क्वालिटी भाई, हाई क्वालिटी। अब आवाज़ आएगी।
थोड़ी सी। दोस्तों यहाँ पे फाइनली हमने सेटअप कर लिया है सैमसंग के इस मिनी एलईडी टेलीविजन को, सैमसंग 43 इंच मिनी एलईडी, एंड इस प्राइस सेगमेंट में जो करीबन अंडर 30,000 में है। यहाँ पे 43 इंच का तो कोई भी टीवी मिनी एलईडी आ ही नहीं रहा था मार्केट में, बट दे से दैट दिस इज अ मिनी एलईडी टेलीविजन एंड आई बिलीव दैम बिकॉज सैमसंग झूठ नहीं बोलता, बहुत बड़ा ब्रांड है एंड दिस इज ऑसम, दिस इज क्रेजी ब्राइट सबसे पहली बात तो। एंड इसके स्पीकर्स भी मुझे बहुत सही लगे, मैं एक्चुअली बहुत देर से इसको टीवी को देख रहा हूँ। देखो थोड़ा सा उन्होंने सैमसंग टाइजन उसको 2026 में थोड़ा चेंज कर दिया है। फाइनली विजन एआई इज कमिंग बैक इन इंडिया बिकॉज पिछले साल तो ऐसे ही बस बोल दिया था, मेरे को दिखा तो नहीं था। ये देखिए यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल का दिख जाता है, फिर सर्च दिख जाता है, सर्च में आप कंटेंट सर्च करेंगे तो अलग अलग ऐप्स में दिख जाएगा। यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइसेस दिखा देगा, टीवी और बाकी के जो आपके स्मार्ट थिंग्स के डिवाइसेस हैं वो भी आप यहाँ से क्लियरली देख पाएंगे। मान लीजिए कोई एसी है उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे सैमसंग स्मार्ट थिंग्स में से, या फिर फ़ोन है उसको ट्रैक कर पाएंगे। सिंपल आपको यहाँ पे लॉग इन करना है अपने स्मार्ट थिंग से, सैमसंग स्मार्ट थिंग से। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एक जेमिनी जैसा बटन है सैमसंग विजन एआई का, दिस इज़ क्वाइट गुड एंड इसमें बहुत सारे फीचर्स वो बोल रहे हैं कि स्क्रीन पर जो भी है उसके एक्टर का नाम, मूवी का नाम, उस प्लेस के बारे में कुछ जानना है तो ये बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, व्हाट्स इन यो गेम कल्चर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बिक्सबी से डायरेक्टली पूछ सकते हो। वैसे बिक्सबी का डायरेक्ट बटन भी है, इस बटन को दबा के आप डायरेक्ट बिक्सबी से सवाल भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको लाइव टीवी का सेक्शन मिल जाता है, इसमें बहुत सारे जो चैनल्स हैं आपको यहाँ डायरेक्टली दिख जाएंगे। आईपीएल का कोई कंटेंट जैसे ऐसा वैसे पीवी कैसे हॉटस्टार से निकाल के यहाँ पे दिखाया गया है। कुछ लाइव टीवी चैनल्स भी आपको यहाँ डायरेक्ट दिख जाएंगे, और अगर आपने एयरटेल या फिर टाटा स्काई वगैरह कनेक्ट कर रखा है तो उनके चैनल्स भी आपको यहाँ लोगो बन के डायरेक्ट दिख जाएंगे। दिस इज क्वाइट गुड एंड मेरे को बहुत पसंद आया है कि एयरटेल या सेट टॉप बॉक्स के जो चैनल्स होते हैं उनको आप इसी रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो। बस बोलिए कि स्विच टू दिस चैनल, ये ऑटोमेटिकली HDMI पे स्विच करके उस चैनल को लगा देगा। इसके बाद इसमें एक डेली वाला बटन मिल जाता है, डेली की है इनकी। इसमें आप गूगल फोटोज़ या फिर रिमाइंडर्स, कैरियो के वो सारे बटन मिल जाएंगे एंड गूगल फोटो से जो मेमोरीज वगैरह है वो सब आपको यहाँ देख सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट नाइस एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। स्मार्ट थिंग्स तो है ही और दो चार चीज़ें और हैं तो शायद आपके काम आ जाए, आप चेक कर सकते हो इसमें डू द स्मार्ट थिंग्स। एंड इसके बाद मिलते हैं ऐप्स। अब ऐप्स इसमें लगभग सभी मिल जाएंगे, स्पॉटिफाई से लेके सैमसंग इंटरनेट से लेके सारे आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। यूट्यूब, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, गूगल फोटो, सिक्योरिटी चेक्स एंड सारे पॉपुलर ऐप्स आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें कोई इशू आपको आएगा नहीं। जैसे आप होम स्क्रीन पर आएंगे यहाँ पे भी आपको ऐप मिल जाता है, ऐप ड्रॉर, सैमसंग टीवी प्लस, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, यूट्यूब, स्मार्ट थिंग्स, बिगबी और ऐप इसमें आप ऐड भी कर सकते हो। कंटेंट आपको यहाँ नीचे ऑब्वियसली दिखता रहेगा कि ये कंटेंट अलग अलग ऐप से है, ये कंटिन्यू वॉचिंग है, वो सब दिख जाएगा जो अच्छा मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। एंड सर्च में अगर आप मान लीजिए कोई मूवी सर्च करते हो तो वो भी आप यहाँ पे ईजिली दिख जाएगा, और यहाँ पे आप वॉइस से भी सर्च कर पाओगे आई बिलीव। लेट मी जस्ट सर्च देन एजेंट विनोद, दिमाग में कुछ आया नहीं, एजेंट टीवी। बिक्सबी का सर्च बहुत बेकार है यार, जो हम बोलेंगे वो कुछ और, मैंने इतना साफ साफ बोला फिर भी उसने लिया नहीं। चलो लेट्स सर्च, ट्राई इट अगेन। शो मी गेम ऑफ थ्रोन्स, यही सर्च कर देते हैं। लेट मी जस्ट देखते हैं, शो मी गेम ऑफ थ्रोन्स बोला है, साफ साफ बोला है। लिसनिंग, शो मी गेम ऑफ थ्रोन्स, इस बार बड़ा लिया है। थिंकिंग एंड इट इज शोइंग यू गेम ऑफ थ्रोन्स की हॉटस्टार पर अवेलेबल है। इट्स क्वाइट नाइस यार, ये तो सही हो जाएगा। चलो एक बार ट्राई करते हैं। वैभव सूर्यवंशी, अब देखो मैंने सूर्यवंशी बोला था, उसने सूर्यवंश लिया है फॉर सम रीज़न। एंड क्या थिंकिंग करके यही के थ्रू निकाल के देता है, यूट्यूब पर सर्च करता है कि कहाँ करता है, वो देखने वाली बात होगी। अपने वैभव सूर्यवंशी ही सर्च किया था, नॉर्मल यूट्यूब पे ही सर्च किया है इसने, एंड यूट्यूब पे कुछ वैभव सूर्यवंशी के बारे में प्ले कर देगा या फिर कंटेंट दिखा देगा, यस दिखा देगा, जो भी चीज़ है वो दिखा दिया है इसमें। बाकी कुछ कंटेंट यहाँ पे दिख जाएगा। टीवी प्लस रिकमेंडेशन जो है सैमसंग टीवी प्लस की, दिस इज़ अमेजिंग यूआई मैं कहूँगा, बहुत फास्ट है। जैसे कि अगर हम कोई ऐप भी स्टार्ट करते हैं तो वो जल्दी हो जाता है। लेट मी जस्ट प्रेस यूट्यूब बटन एंड इट जस्ट स्टार्टेड यूट्यूब बटन इंस्टेंटली। अगर मेरे को प्राइम वीडियो चलाना है तो मैंने यहाँ प्राइम वीडियो का बटन दबाया, फर्स्ट टाइम है, मैंने टीवी में एक बार प्राइम वीडियो खोला भी नहीं है, तो लॉगिन का पेज आएगा मे बी। बट ये टाइटन OS बहुत हल्का होता है, और उन्होंने जो मिनी LED प्रोसेसर वाला लगाया है, जो इसमें बोला है जो उन्होंने, वो काफ़ी फास्ट है एंड ऐप्स को काफ़ी अच्छे से बहुत जल्दी समय में स्टार्ट भी कर दिया। और टीवी तो फटाफट से स्टार्ट हो जाती है, तो वो तो नेक्स्ट लेवल ही है ना। सैमसंग का टाइटन OS 10-15 सेकंड में, 20 सेकंड में टीवी को स्टार्ट कर देता है, वो तो नेक्स्ट लेवल ही, उसका तो मुकाबला है ही नहीं मेरे हिसाब से। दिस इज कुड बी द फास्टेस्ट टेलीविजन इन द प्राइस सेगमेंट। 30,000 के नीचे अगर आप लेना चाहते हो तो मे बी लुमियोविजन 9 तो नहीं, लुमियोविजन 7 जो 43 इंच का आएगा 2026 एडिशन, उसके साथ कंपेयर करेंगे, देखते हैं कि थोड़ा बहुत गूगल टीवी आगे कर पाए हैं वो पेंटानिक 700 प्रोसेसर के साथ में कि नहीं, बिकॉज सैमसंग यहाँ पे खुद का प्रोसेसर लगाता है।
यूआई की बात होगी, बहुत सही है। एक बार मैं कुछ भी ऐसे ही नॉर्मल पूछ के देखता हूँ, व्हाट इज द टेम्परेचर इन जयपुर राइट नाउ? ओके, इट इज टेलिंग अस। वो थोड़ा सा लोकेशन का मांग रहा था, तो काफ़ी सही लगा मुझे चीज़। एंड ठीक ठाक चल जाएगा बिक्सबी, और एलेक्सा का भी सपोर्ट है, तो एलेक्सा वगैरह इसमें आप चला सकते हो। यूआई परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 9.9 और 10, थोड़ी बहुत एक दो चीज़ें और थोड़ा नेटिग्रिटी थोड़ी फास्ट हो सकती हैं, बाकी तो सब ठीक है। थम्स अप। लेट्स कम टू द पिक्चर क्वालिटी। ओके, अब हम पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट करना चाह रहे हैं। पिक्चर क्वालिटी से टेस्ट करने से पहले मैं बता दूं कि सेटिंग खोल के मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से मोड अवेलेबल हैं, बिकॉज दे सेड दैट इसमें एक फुटबॉल मोड अवेलेबल है। अभी यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, लेकिन अपन ऑल सेटिंग्स खोलेंगे बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो भी मोड है वो आपको साफ साफ दिख जाए। पिक्चर मोड में ये इको मोड पे आई थी, लेकिन अभी हमने चेंज कर दिया है इसको। इसमें आप देखेंगे तो और भी मोड्स हैं, लेट मी जस्ट शो दैम। अभी हम कुछ भी कंटेंट प्ले नहीं कर रहे हैं ना, दिस फंक्शन इज अनअवेलेबल दिखा रहा है, पर लेट जस्ट ओपन समथिंग, प्ले समथिंग, फिर आपको मोड चेंज करने के लिए दिखा देगा। अभी हम एक यूएसबी ड्राइव से कंटेंट प्ले करेंगे, तो यहाँ पे अभी ऑल सेटिंग्स में पिक्चर मोड्स दिखा देगा। अभी पिक्चर मोड कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार, क्योंकि कुछ टीवी में फुटबॉल मोड दिया होता है, ग्रास विल लुक ग्रीनर, पर इंडिया में क्रिकेट मोड होता तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये देखिए, डायनेमिक, स्टैंडर्ड, इको, मूवी, फिल्म मेकर। मेरे को तो फुटबॉल मोड नहीं देखा, अब फुटबॉल मोड कैसे लगेगा ये चेक करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इसे हम डायनेमिक मोड पर कर देते हैं, बिकॉज आई वांट टू सी द बेस्ट कलर्स आउट ऑफ इट एंड बेस्ट ब्राइटनेस जो इसकी पॉसिबल है टीवी की। एंड विल प्ले सम कंटेंट ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया दे पाएँ दैट हाउ आर द ब्लैक लेवल्स एंड बाकी सब चीज़ें। ये देखिए, ये कंटेंट चल रहा है, मेरे को एक सेकंड फिर से रुक गया, लेट मी जस्ट प्ले इट अगेन। ओके, ये कंटेंट चल रहा है। फर्स्ट चीज़ फर्स्ट, प्रोसेसर थोड़ा फास्ट है, कंटेंट प्ले कर पा रहे हैं, तो पिछले साल तो अटक रहा था। वो USB 2.0 की लिमिट थी। कंटेंट्स बहुत सही दिख रहा है, इट्स ब्राइट, इट्स कलरफुल एंड कॉन्ट्रास्ट भी ठीक लग रहा है। द थिंग इज दैट सैमसंग इज नॉट सेलिंग देयर टीवीज ऑन प्रोसेसिंग, दे आर सेलिंग देयर टीवीज ऑन कलर्स एंड जो उनकी इतने सालों की मेहनत है अपस्केलिंग में और सब चीज़ों में। यहाँ पे कंटेंट आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, एवरीथिंग इज लुकिंग ग्रीनर इन लीव्स के मामले में, एंड मेरे हिसाब से दिस इज लुकिंग परफेक्ट। एंड इस सीन को भी आप देखेंगे तो काफ़ी कलरफुल लग रहा है मेरे हिसाब से। इट्स क्वाइट परफेक्ट फॉर इट्स प्राइस। इस प्राइस सेगमेंट में इतनी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिलना बहुत मुश्किल है। देयर आर सम टेलीविजन जो मैं खरीद रहा हूँ, जैसे LG का है, नैनो वाला जो टीवी लॉन्च किया उन्होंने, उससे कंपेरिजन करेंगे, एंड सबसे कंपेरिजन तो होगा LumaVision 7 से भी कंपेरिजन करेंगे 43 इंच वाले से, ताकि थोड़ा और आइडिया लग जाए। ब्लैक लेवल्स आर लुकिंग गुड। मैं एट एंगल बैठा हूँ, मैं फ्रंट से भी नहीं देख रहा, तो आई एम नॉट अ परफेक्ट कैंडिडेट टू रिव्यू दिस टीवी, बट हाँ, मैंने फ्रंट से भी रिव्यू कर चुका हूँ। इस सीन में दूसरी तीसरी बार देख रहा हूँ। स्किन टोन्स परफेक्ट है, वही तो मुझे पसंद आता है। सैमसंग बहुत ज़्यादा कलर्स आपके चेहरे पर फेंक के नहीं मारता है, वो बस परफेक्ट कलर्स दिखाने की कोशिश करता है। अगर उनकी टर्म में कहूँ तो इसमें आपको प्योर कलर स्पेक्ट्रम मिलता है, जो आपको बहुत बढ़िया कलर्स इनहेंस होकर दिखाएगा, और कलर बूस्टर भी है इसमें, लेकिन वो भी प्योर जैसे मतलब नेचुरल लगते हैं। एंड इसके साथ साथ इसमें जो कलर का पूरा सीन किया हुआ है ना इन्होंने, उनके कलर बूस्टर है एंड मिनी LED HDR है। जो प्रोसेसर है वो मिनी LED के हिसाब से प्रोसेस होता है। जो नॉर्मल LED बैकलाइटिंग की जगह इन्होंने मिनी LED बैकलाइटिंग लगाई, उससे ब्राइटनेस तो डेफिनेटली इंप्रूव हुई है, और जो सैमसंग की क्रिस्टल सीरीज़ की टेलीविजन होती है ना, उससे तो काफ़ी बेहतर है। और विद प्योर स्पेक्ट्रम कलर से कलर्स भी आपको काफ़ी बेहतर दिखने वाले हैं। एंड 4K अपस्केलिंग भी मिलेगी, वो हम टेस्ट करके दिखाएंगे आपको HD चैनल्स को चला के, बट एवरीथिंग इज नाइस। एंड फॉर 43 इंच, जो मैंने पहले आज तक मैंने LED टेलीविजन देखी नहीं 43 इंच में, बहुत कम रिव्यू की हैं, औकात ही नहीं 43 इंच में। दिस इज क्वाइट नाइस। आई बिलीव आई विल से के 9.8 आउट ऑफ 10। अंडर 30,000 रुपीज़ में अगर ये टीवी मिल रहा है तो 9.8 मैं इस टीवी को ईजिली दूंगा, अगर आप स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज के कंटेंट की बात करें, बिकॉज वी आर गोना प्ले सम नेटफ्लिक्स ऑन इट ऑल्सो, ताकि आपको थोड़ा और आइडिया लगे कि जब HDR कंटेंट देखने की बात आएगी तो कैसा चलने वाला है। दोस्तों 4K HDR 10+ लिखा आ रहा है, एंड 5.1 का साउंड भी दिखा रहा है, एंड दिस इज डॉल्बी विजन कंटेंट है वैसे तो, लेकिन ये HDR 10+ में दिखेगा, बिकॉज डॉल्बी विजन की सर्टिफिकेशन सैमसंग लेने नहीं जाता है फॉर देयर मोस्ट ऑफ द टेलीविजन, बिकॉज वो नहीं चाहते एक्स्ट्रा खर्चा करना, बिकॉज ऑलरेडी उनके टीवी थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे चले जाते हैं। अभी देखो टीवी में अगर आप कंटेंट ये देख रहे हो HDR 10+ वाला, इट्स लुकिंग बहुत अच्छा। HDR कंटेंट मैंने 1000 बार देखा है, हज़ारों टीवियों में देखा है कि इतना ज़्यादा डार्कर साइड में चला जाता है कि वो देखने लायक ही नहीं बचता, बट दिस इज़ अमेजिंग। बहुत सही लग रहा है, बहुत कलरफुल लग रहा है, कोई भी कलर शिफ्टिंग नहीं हो रही है, कॉन्ट्रास्ट अच्छा है, डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट जैसे अलग अलग टेलीविजन बोलती हैं। दिस इज़ लुकिंग गुड ओवरऑल। मेरे हिसाब से 4K में कंटेंट ये चल रहा है, ऑब्वियसली 4K में चल रहा है, पर ब्राइटनेस, कलर्स एंड एवरीथिंग इज़ नाइस फॉर अ 43 इंच टेलीविजन एंड प्राइस जो कि सिर्फ 30,000 रुपीज़ से नीचे है। मैं इसको ईजिली 9.6, 9.7 दे दूंगा HDR कंटेंट में भी,
थोड़ा बहुत और मे बी आप शायद इसमें भी HDR के कलर्स और एडजस्ट कर सको। खोल के देख लेते हैं। ओपन सेटिंग्स, आई लाइक दिस कि आप ओपन सेटिंग्स बोल के सीधे सीधे ओपन सेटिंग्स में जाके, मे बी शायद ओपन सेटिंग एक दो बार खोली तो थी इसने, अभी बोलते हैं ओपन सेटिंग्स बोला है। कल तक शायद चालू कर देगा ये। ओके खोल दी। इट टुक इट्स टाइम बट उसने सेटिंग खोल दी। यहाँ से आप पिक्चर मोड में जाएंगे तो यहाँ पे पिक्चर मोड में अब HDR वाला मोड होना चाहिए। डायनेमिक स्टैंडर्ड HDR का मोड अलग से कुछ ऐसा लगा नहीं इसमें। एक्सपर्ट सेटिंग्स में जाके मे बी आप ब्राइटनेस वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो। काफ़ी सही चीज़ है, तो जो एडजस्ट करना है सब कुछ एडजस्ट कर लो। HDR टोन में भी वो सब कुछ ऑटो में हो जाएगा वैसे तो, लेकिन फिर भी HDR 10+ पे कंटेंट मुझे बहुत समझ में आया और इट्स लुकिंग ग्रेट, परफेक्ट। 9 पॉइंट थोड़ा एक आध पॉइंट बढ़ा ही सकते हैं, 9.6 मे बी 9.7 इंडियन HDR। 30,000 रुपये में इसमें बेहतर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा विद द ब्रांड ट्रस्ट ऑफ सैमसंग। थम्स अप। सैमसंग ने यहाँ पे एक ऐसा टेलीविजन बनाया है जो एक्चुअल में डिलीवर कर रहा है। और मैं बोलूँ या ना बोलूँ, लोगों ने टीवी खरीदना है तो सजेशन में रह ही रहेगा, बिल्कुल खरीदिए। टीवी सच में बहुत शानदार है एंड आप रिग्रेट तो नहीं करने वाले, बल्कि थैंक यू जरूर बोलने वाले हो कि हाँ उदित शर्मा ने एक बहुत अच्छा टेलीविजन बताया है लोगों को। दोस्तों ये सब फीचर्स तो मैंने बता दिया, पिक्चर क्वालिटी भी टेस्ट कर ली, साउंड क्वालिटी के बारे में बताएंगे और दो फीचर और भी हैं, जैसे कि LM का सपोर्ट है, ऑटो लो लेटेंसी मोड है इसमें एंड VRR वेरिएबल रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट है एंड सपोर्टेड वीडियो फॉर्मेट फ्लिपकार्ट पर लिखा हुआ है कि AVI, MKV, SF, MP4, 3GP, MOV, FLV, VRO, ये सारे फॉर्मेट सपोर्ट कर जाएगा ये। एंड इसकी डायमेंशंस वगैरह लिखी हुई हैं दैट दिस टीवी वे अराउंड 7 किलोज एंड व्यूइंग एंगल है 178 डिग्रीज के। 4K इसका रेजोल्यूशन लिखा हुआ है 3814x2160। दिस इज़ अ मिनी LED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी एंड सभी ऐप्स इसमें आपको मिल ही जाएंगे। जो स्टोरेज है वो 8 GB की है एंड बिल्ट इन वाईफाई ब्लूटूथ तो मिलता ही है ऑब्वियसली। सेल्स पैकेज में आपको स्टैंड नहीं मिलता, वो मैंने आपको पहले बताया इनबॉक्स एक्सेसरीज में आपको स्टैंड नहीं मिलता है। ये स्टैंड हमारे पास पहले पड़ा हुआ था। वैसे जब इंस्टॉलेशन वाले भैया आएंगे तो आपको ऑप्शन देंगे कि या तो आप स्टैंड लगवा लीजिए या फिर आप वॉल माउंट लगवा लीजिए। जो सैमसंग ने चीज़ बढ़िया करी है ना, वो करी है स्पीकर्स की। इसमें 30 वॉट के स्पीकर्स मिलते हैं फाइनली। सैमसंग से इतने सालों से बोलने के बाद फाइनली उन्होंने 20 वॉट के स्पीकर्स को 30 वॉट के स्पीकर्स किया है एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट बिकॉज सैमसंग के स्पीकर्स क्वालिटी तो होते थे लेकिन थोड़ी बेस मिसिंग था, थोड़ी सी और क्लैरिटी मिसिंग थी एंड इस टीवी में कम से कम नहीं तो 2-3 घंटे से इसे देख रहा हूँ एंड बहुत ज़्यादा बढ़िया साउंड आ रहा है, नेक्स्ट लेवल। लेट मी जस्ट प्ले सम कंटेंट फॉर यू, ऑडियो फॉर यू, आप खुद ही सुन लीजिए। टेस्ट 2025 का न्यू QLED का टीवी जो 90,000 रुपए की प्राइस पे है, आफ्टर ऑल द बैंक डिस्काउंट आप इसे 80-85,000 रुपए का ले सकते हैं। इसमें आपको सैमसंग विजन AI के फीचर्स मिल जाते हैं। ये एक AI टीवी है जिसमें आपको NQ4 AI Gen 2 का प्रोसेसर मिलता है सैमसंग का खुद का और क्वांटम मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी कोर भी मिल जाती है फॉर फुल स्केल ब्राइटनेस देखो वोकल क्लैरिटी बहुत अच्छी है, साउंड अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है। मेरे हिसाब से ऑडियो में मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ दैट सैमसंग ने इम्प्रूव किया एंड उस इम्प्रूवमेंट को बहुत बेहतर किया। मैं तो 10 on 10 दूंगा कि सैमसंग 10 on 10 बहुत अच्छा ऑडियो है, मज़ा ही आ गया एंड इंटरफेस में भी आपने काफ़ी अच्छा काम किया है। सैमसंग विजन AI काफ़ी अच्छा चल रहा है, मैंने चला के देखा था कि व्हाट्स ऑन योर स्क्रीन वो बता देता है कि ये मूवी देख रहे हो 13 चल रही है, जो भी है बता देता है, एक्टर्स के नाम वगैरह भी बता देगा। इट्स क्वाइट नाइस। गेमिंग की बात करते हैं, देखो इसमें कोई हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग नहीं होने वाली है, पर हमने इससे PS5 कनेक्ट करके देखा था, एक्सपीरियंस बहुत मस्त आ रहा था, कोई कलर शिफ्टिंग नहीं थी। HDR में भी आप गेम प्ले कर सकते हो, तो नॉर्मल गेमिंग होती है वैसे ही थी। LM के सपोर्ट की वजह से डेफिनेटली आपको थोड़ा सा बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाता है लो लेटेंसी के साथ में। PC भी हमने कनेक्ट करके देखा, वहाँ पे भी एक्सपीरियंस बहुत मस्त आ रहा था, वहाँ पे भी आप ये शिकायत तो कोई भी नहीं होगी, इस चीज़ की मेरी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों मुझे तो ये टीवी बहुत पसंद आया। अगर 30,000 रुपये से नीचे अगर किसी को 43 इंच का टीवी खरीदना है तो मैं या तो ये सजेस्ट करूँगा या फिर LG का QNED जो नया आएगा वो सजेस्ट करूँगा, या फिर लास्ट ईयर वाला मॉडल 8AA वाला। ये बहुत
बढ़िया टीवी है यार। मिनी एलईडी पैनल अब उन्होंने लगाया है कि नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ डेफिनेटली क्रिस्टल सीरीज से बहुत बेटर है। मिनी एलईडी बैकलाइटिंग की वजह से टीवी की पिक्चर क्वालिटी बढ़ जाती है, ब्राइटनेस बहुत बढ़ जाती है, एंड HDR कंटेंट लुक्स ऑसम इन दिस। कोई भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत सही दिख रहा था। कलर्स काफ़ी सही हैं, कलर्स सैमसंग के बहुत ज़्यादा सही हैं, एंड ओवरऑल जो इसका स्पीकर साउंड है ना, जो 30 वॉट के स्पीकर है, दैट इज जस्ट नेक्स्ट लेवल, मजा ही आ गया। ऑडियो सही है, वीडियो क्वालिटी सही है, UI फास्ट है, मिनी एलईडी वाला प्रोसेसर लगा हुआ है जिसकी वजह से ओवरऑल टीवी काफी स्मूथ चलता है, सभी ऐप्स बराबर से जल्दी ही स्टार्ट हो जाते हैं, एंड रिमोट भी काफी सही है, स्मार्ट रिमोट दिया गया है। सोलर रिमोट नहीं है लेकिन दैट्स ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा पैसा भी कम ही लग रहा है। 55 इंच का मॉडल तो किलर ही है, वो आपको अंडर 50,000, अंडर 45,000 रुपीज मिल जाएगा, एंड दैट्स जस्ट अ क्रेजी प्राइस फॉर अ 55 इंच टेलीविजन जो सैमसंग ने इस कैलिपर पे बनाया है, जो अच्छे अच्छे टीवियों को पछाड़ दे। लेट मी जस्ट टेल यू, मैं इसका LG के साथ, सोनी के साथ, ल्यूमियो के साथ, बहुत सारे 43 इंच के साथ कंपेरिजन करने वाला हूं। तो दोस्तों, और कंपेरिजन के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसके और टीवियों के साथ भी कंपेरिजन करूंगा मैं। मेरा नाम है उदय शर्मा, आप देख रहे थे यूडी रावत। फिर से बता दूं, गेमिंग भी अच्छी हो रही है इसमें, एंड टीवी चैनल्स भी बहुत सही चल रहे हैं, अपस्केलिंग भी बढ़िया हो रही है, सब कुछ अच्छा ही है, मेरे को तो कोई कमी मिली नहीं। बाकी फुल रिव्यू में और बात करेंगे डिटेल में, जो अगर रह जाएगा तो आप कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।